एक लड़की होती है अपने चेहरे पर बहुत ही नकाब से ढकी हुई रहती है, बुर्का पहनी हुई है और अपने चेहरे को नकाब से ढकी हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे चौराहे पे खड़ी होती है और जो ग्राहक आते हैं उनके आने का इंतजार करती है। आने जाने वाले लोगों का गाड़ियां जो है रोक रोक रही थी और रोक के उन लोगों से पूछ रही थी कि साहब हमें ले चलोगे। उसका जो बदन था, उसकी जो गोल गोल सीना थी, बिल्कुल उसके बदन के उभार मार रही थी और वो इतनी खूबसूरत थी, अपने नकाब से अपने चेहरे को ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती में चार चांद उसका जो सीना था, उसकी गोल गोल सीना लगा रहे थे। एक लड़का आता है अपनी गाड़ी से, उस लड़के का नाम रोहन होता है। रोहन अपनी ऑफिस से घर जा रहा था, तभी वह लड़की उसको हाथ देती है और गाड़ी रोक लेती है। गाड़ी जब रुकती है तो रोहन गाड़ी रोक देता है। जब रोहन पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तब जो लड़की होती है कहती है कि साहब जहाँ आप ले जाओगे वहीं पे मैं चलूंगी। तब रोहन कहता है कि यह कैसी बात है, आप बताइए आपको कहाँ जाना है। तब वह लड़की कहती है साहब मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं। तब रोहन कहता है, रोहन सारा वहीं पे वाकया समझ जाता है। रोहन कहता है जी हाँ बैठ जाओ। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। तब रोहन कहता है कि अच्छा यह बताओ कि एक रात का तुम्हारा कितना फीस होता है। तब लड़की कहती है कि साहब आपको जो इच्छा है दे देना। लेकिन रोहन उसे फिर से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक रात का कितना लेती हो, तुम्हारा एक रात का आखिर फीस कितना है। हर हर जब ऐसा काम करती हो तो हर एक लोग से तुम्हारा फीस तो होगा ना। तब लड़की कहती है साहब मैं वैसे तो 5,000 लेती हूँ, लेकिन आपका जो इच्छा है वह आप दे देना, मेरा मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर जो लड़की होती है पूछती है कि साहब आप मेरे साथ एक लोग रात गुजारोगे या फिर आप लोग कई लोग जो है आपका गैंग है, समूह है, रात गुजारोगे। तब जो है लड़का जो रोहन होता है कहता है कि मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेला ही तुम्हारे साथ रात गुजारूंगा। तब लड़की डरते डरते रोहन से पूछती है साहब मुझे टॉर्चर तो नहीं करोगे ना, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं करोगे ना, मुझे जख्मी तो नहीं करोगे ना। तब रोहन कहता है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ तुम क्या बोलना चाहती हो। तब लड़की कहती है साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रात तो गुजारते हैं, पैसे तो देते हैं, लेकिन मेरे शरीर को बिल्कुल नाकाम बना देते हैं। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और सिगरेट जलाते हैं उसको मेरे शरीर पे बुझाते हैं, मेरे हर एक अंग को उस सिगरेट से दाग देते हैं और जला देते हैं। कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो कि मेरे अपना कॉन्टैक्ट बनाते समय, संबंध बनाते समय अपने दांतों से मेरे हर एक अंग को काट डालते हैं, मुझे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। कहीं आप तो ऐसा नहीं करोगे। रोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि यह लड़की क्या कह रही है। तब थोड़ी ही देर में लड़की जो होती है वह अपना जो बुर्का पहनी थी और नकाब अपने चेहरे से लगाया था उसको उतारती है, नकाब हटाती है तो लड़की वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं क्योंकि लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। वैसी लड़की तो रोहन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था कि इतनी खूबसूरत लड़की थी और मुस्लिम समाज की लड़की थी। अपने जो उसका शरीर था, अपना देह व्यापार, अपना जो देह क्यों बेच रही थी। रोहन जो है इस बात को सोचने पर बिल्कुल ही मजबूर हो जाता है। आखिर इसके सामने क्या मजबूरी है, अपना शरीर शोषण करवा रही है इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी। दोस्तों इस यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर के लिए आप इस कहानी पर बने रहिएगा और कहानी को सुनिएगा। कहानी को आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा और मजा आएगा। ये जो त्योहार हैं, इसी त्योहारों के ऊपर ये मैंने वीडियो बना रही हूँ, तो कहानी को जरूर सुनिएगा। और आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब रोहन इस लड़की से बात कर रहा था तब उसको ऐसा समझ में आ रहा था यह लड़की कुछ ना कुछ परेशानी में है, जरूरतमंद है ये लड़की। उसके बाद जो लड़की होती है वह रोहन से अजीब अजीब तरीके से सवाल पूछ रही होती है, क्योंकि जो जो उसके साथ घटे थे उसके बारे में पूछ रही थी, क्योंकि रोहन उसको अच्छा लगता है और रोहन उसको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल ये सीधा साधा है। इसीलिए वह अपने सवाल पे सवाल रोहन से पूछ रही थी। रोहन अपने दिमाग में एक बात सोचता है कि
हम अभी घर नहीं चलेंगे, हमारा जो खाली प्लॉट है पड़ा है वहीं पर हम चलते हैं। रोहन वहां पर अपने प्लॉट पे जाता है, वहां पर उसका घर जो है खाली पड़ा रहता है, वहीं वहीं पर जाता है और उस रास्ते में उस लड़की से रास्ते में पूछता है कि तुमने खाना खाया है? तो वो लड़की कहती है नहीं साहब, मैंने खाना नहीं खाया है, अभी तक नहीं खाया है। तब रोहन उसके लिए खाना पैक करता है कराता है और खुद एक होटल में रुक कर खाता है और खाने के बाद उसको उसी घर में लेकर आता है। जब घर में लेकर आता है तो रोहन अपने जो चौकीदार होता है उसको घर भेज देता है, उसके घर भेज देता है कि तुम घर पे जाओ, आज रात यहाँ पे तुम्हें नहीं रहना है, और अपने उस घर में आ जाता है। उसके बाद उस लड़की को खाना देता है, लड़की खाना खाती है। उसके बाद जो रोहन होता है उसको एक बार गौर से देखता है। जब उस लड़की को देखता है तो वह लड़की उसकी गोल मटोल चेहरा, खूबसूरत चेहरा और उसका जो बदन था, जो वैसे वो कपड़े पहनी थी, उसमें से उसका सिर्फ सीना का जो गोल गोल उभार था वह झलक रहा था। उसके बाद लड़की अपना बुर्का उतारती है और कहती है साहब आपको जो करना है कर लो। तभी लड़की का जो दिमाग होता है, जो मन हो, जो नजर होता है, एक अलमारी के ऊपर जाता है। वहां पे कुछ हिंदुओं की देवते की फोटो रखी होती है, जैसे राम जी हो गए, शंकर जी हो गए, गणेश भगवान हो गए, इन सारे देवतों की वहां पे फोटो लगी रहती है। लड़की डरने लगती है कि अरे ये तो हिंदू है। लड़की समझ जाती है कि ये हिंदू है। सबसे पहले तो तब रोहन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम यह काम क्यों कर रही हो। तब लड़की कहती है कि साहब इससे आपको क्या लेना, क्या मतलब है, क्या लेना देना है। लड़की कहती है यह सवाल आज से मुझे मुझे मुझसे कोई पहले नहीं पूछा था। जो लोग मुझसे मिलते हैं और हमसे जुड़ने के लिए अपना रात गुजारने के लिए पैसा देते हैं और चले जाते हैं और हमारे बॉडी को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा सवाल मत पूछिए। क्योंकि लड़की जो है पता उसको हो जाता है कि यह रोहन एक हिंदू है और वह इस बात से डरने लगती है कि यह हिंदू है, हमारे साथ और भी गलत काम करेगा, क्योंकि उसके साथ यह पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी थी। उसके बाद रोहन कहता है कि देखो घबराओ मत, जो तुमने अपना फीस बताया है एक रात का, उससे मैं तुम्हें दूना पैसा दूंगा, 5 से 10 हजार मैं तुम्हें दूंगा। मुझे अपनी बात बताओ कि तुम्हारे ऊपर क्या आप बीती है और तुम यहाँ पे बैठो। लड़की सोच रही है कि ये जो अपना नकाब पहना हुआ है अच्छाई का, ये कहीं मेरे साथ मैं कुछ बताऊं इसको तो मेरे साथ गलत काम न करने लगे, हमें मार काट कर यहाँ फेंक न दे। लड़की चारों तरफ घर के कोने कोने देखती है, लेकिन वहां पे कोई और नहीं था। लड़की डरने लगती है, या बिल्कुल घर सुना था, हिंदू हूँ, हिंदू है, मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। ले रोहन जो होता है वह समझ जाता है, उस औरत को समझता है कि देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम अपनी कहानी मुझे बताओ। तब जो औरत होती है उसका नाम रुखसार होता है। रुखसार अपनी कहानी बताने लगती है, कहती है साहब जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं 10 साल अपने पति के साथ शादी के बंधन में बंधी रही थी। उसके बाद मेरी 3 बेटियां हुई। 3 बेटियां होने के बाद मेरा जो पति था उसका इंतकाल हो गया। लगभग 10 वर्षों के इस संबंध में हमें ऊपर वाले ने 3 बेटियां दी, बेटा एक भी नहीं दिया। इंतकाल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझ पे जुल्म का कहर ढाने लगते हैं, कहर का भरमार कर देते हैं। और जब मैं कहर बर्दाश्त करके भी उस घर में रहती हूँ, फिर भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तब वो लोग मार पीट कर मुझे बहाने बनाकर जो है बहाने ढूंढते हैं मुझे तंग करने के लिए। और जब मैं अपने निकाल देते हैं, जब मैं अपने मायके आ जाती हूँ तो मेरे माता पिता ने फिर से मेरी शादी एक 60 साल के बुढ़े आदमी के साथ कर दी, क्योंकि मेरी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी अब मेरे माँ बाप के ऊपर आ गई थी। इसका विरोध मैं नहीं कर सकती थी। मैं 3 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। जो 60 साल का बूढ़ा आदमी था उसका पहले से ही पत्नी और बच्चे थे। जब मैं वहां पर गई तो उसके बच्चे और उसकी बीवी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे, लेकिन जब तक वह मेरा पति था, जब तक वह जिंदा था, तब तक मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जब वह उसका भी इंतकाल हो गया, वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गया, तो मेरे सामने बहुत ज्यादा परेशानी आने लगी। उसके बाद जो उसके बीवी और बच्चे थे मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे परेशान करने लगे, मुझे घर से निकाल दिए, मेरे बेटियों को परेशान करने लगे। घर से निकलने के बाद मैं छोटे छोटे अपने 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाती,
क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि मायके में भी मेरे अब्बू और अम्मी ने मुझे ये बोला था कि अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी अब तुम्हें ही लेनी है। मैं काम की तलाश में निकल पड़ी अपने बच्चों को लालन-पालन करने के लिए, खाना खिलाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक किराया पर मकान लिया, मकान लेने के बाद मकान का भी खर्चा, अपने बच्चों का भी खर्चा मैं कहाँ से करती। एक दिन मैं दोपहर में सड़क पर खड़ी थी, काम की तलाश में कि जो अमीर लोग होते हैं, उनके घरों में मैं झाड़ू पोछा करूँगी, खाना वगैरह बनाया करूँगी, तो मुझे मोटी रकम मिलेगी। घर में झाड़ू पोछा करूँगी तो अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी को और भी जो है गुज़र-बसर मैं कर सकूँगी। तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है, "चलोगी मेरे साथ?" तब मैं कहती हूँ कि बाबूजी आप मुझे कहाँ ले जाओगे? कहता है कि चलो मैं तुम्हें 5,000 दूँगा। तब मेरे दिमाग में एक बात आता है कि मैंने सुना है कि जो झाड़ू पोछा करता है उसको महीने के लास्ट के दिनों में 3 से 4,000 या फिर 2,000 मिलते हैं। लेकिन ये मुझे जो है 5,000 दे रहा है, तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। मेरा हाथ-पैर जो है वहाँ पे चली जाती हूँ और मैं इतनी बदनसीब थी कि मेरा कोई मदद नहीं करने वाला था। वो मेरे साथ रात गुज़ारता है, मेरे हाथ में 5,000 रुपए रख देता है और मैं इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट करती हूँ और तब से लेकर आज तक मैं यही काम कर रही हूँ। यह बात रोहन सुनता है और सुनने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसकी आँखों में आँसू आने लगते हैं। रोहन कहता है कि देखो जो तुम्हारे दिमाग में है, मैं वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तब वह कहती है कि देखो वह रोहन कहता है कि देखो बहन मेरे पास भगवान का दिया हुआ कुछ भी सब कुछ है, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं और मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी टच नहीं करता हूँ और मैं उस निगाह से किसी को देखता भी नहीं हूँ। मेरे पास बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, हर एक चीज़ है लेकिन एक चीज़ नहीं है मेरे पास, वह है मेरी बहन। तुम मेरी बहन बनोगी क्या? तब जो लड़की होती है काफ़ी खुश हो जाती है। तब रोहन जो कहता है कि बहन आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम एक काम करो कि मेरे कलाई पर एक राखी बाँध दो और ये राखी का बंधन जन्मों-जन्मांतर तक रहेगा। वह अपनी कलाई आगे बढ़ाता है और जो लड़की होती है, वो लड़की मुस्लिम होती है। अपने दुपट्टे की कोर जो कोना होता है उसको फाड़ती है और उससे अपने भाई की यानी कि रोहन के कलाई पे राखी बाँध देती है। उसी को वह रक्षा सूत्र मान के राखी बंधवा लेता है। रोहन कहता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तब वह लड़की गाड़ी में रोहन के साथ बैठती है और बच्चों के पास चली जाती है, जहाँ पर किराए के मकान में उसके तीनों बच्चे मासूम बच्चे छोटे-छोटे मासूम सी जानें तीनों के तीनों सोए थे। तीनों जब सोए थे ये दृश्य रोहन देखता है तो और भी उसका कलेजा फट जाता है और एक बच्चे को अपने गोद में उठाता है, एक बच्चे को लड़की को देता है और जो बड़ी होती है उसका हाथ पकड़कर और कुछ ज़रूरी सामान थे उनको लेती है और लेकर रोहन इसी प्लॉट में उसको लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें आज के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास बेझिझक तुम माँगना और कहना यह भाई कभी पीछे नहीं हटेगा और तुम यहाँ पे रहोगी और मैं तुम्हारे लिए सुबह में कोई काम ढूँढ दूँगा, तुम काम करना और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं मानता हूँ कि तुम अपने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह काम तुम कर रही थी, अब तुम यह काम बिल्कुल भी नहीं करोगी। वह जो औरत होती है वह काफ़ी खुश हो जाती है और रोहन को के वह पूरा जो है कमरा खाली करवा देता है और कहता है कि उसको बोलता देता है कि तुम आज के बाद इस कमरे में जो उसका चौकीदार होता है बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़की होती है उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरी बहन हो, तुम्हें ऊपर नीचे जहाँ भी रहना है रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें किसी चीज़ की जब दिक्कत नहीं होगी। तब लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, रोहन के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है कि तुम शायद मेरे लिए फरिश्ता ही बनकर आए हो। ऐसा इतने सालों में मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जैसा कि तुमने किया हो। उसके बाद जो रोहन होता है, वो जो लड़की होती है बोलती है कि तुम कोई देवता हो, फरिश्ते हो, क्या हो? मैं तुम्हें क्या कहूँ? और रोहन होता है, कहता है मेरी बहन ना ही मैं कोई देवता हूँ, ना ही कोई फरिश्ता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। अगर आज की दुनिया में इंसान एक दूसरे की मजबूरी समझ के सबसे पहला धर्म जो होता है इंसान का वह इंसानियत होता है, ना ही हिंदू होता है, ना ही मुस्लिम होता है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम एक मुसलमान हो, मुझे
जो है फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम एक ज़माने की जो है घिसी-पिटी औरत हो, एक इंसान हो मजबूर और बेसहारा हो और अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर हो और शायद मैं भगवान के सामने दुनिया में रहकर के ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक तुम्हारा ही बेसहारा और मजबूर एक अपनी बहन को उसकी इज़्ज़त बचाई थी, लोगों ने उसका तन नहीं ढका लेकिन मैंने उसका तन ढक दिया था और उसको रहने के लिए एक जगह दे दी थी, जो मेरे पास खाली पड़ी थी। शायद भगवान मुझसे खुश हो जाए। दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ औरतें अपने शौहर से, अपने पतियों से लड़ कर के तलाक ले लेती हैं और इतना आसान समझती हैं कि वह तलाक लेने के बाद अपने माँ-बाप के घर रहने के लिए चली जाएँगी। वह तलाक लेने के बाद अपने पति से दूसरी शादी कर लेंगी या फिर अपनी तरह से आज़ाद ज़िंदगी जिएँगी। मेरी माँ और बहनों से अपील है, ये जो है हाईली रिक्वेस्ट है कि यह दुनिया देखने में जितनी सीधी है, जितनी खूबसूरत है ना, उतनी खूबसूरत और उतनी सीधी ये दुनिया नहीं है। हर इंसान रोहन नहीं होता, यह दुनिया मौके की तलाश में रहती है और ख़ास करके औरतों की इज़्ज़त को लूट लेती है। जब ननद के झगड़े, सास के झगड़े, माँ के झगड़े, देवर-भाभी के झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, हर घर में ये झगड़े होते ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़े करके तुम जो है घर को ही छोड़ के, दरबार को ही छोड़ के चली जाओ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि जो ये समाज में रूढ़िवादियाँ बढ़ रही हैं, तलाक का जो दृश्य बढ़ रहा है, जो बढ़ रहे हैं, ये इसीलिए बढ़ रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले ना हिंदू है, ना मुसलमान है, यह सब बाद में है, सबसे पहले इंसानियत है। और न जाने इतनी कितनी कहानियाँ हैं जो हिंदू लड़कों की मुसलमान के घर आना-जाना रहा है, उनका घर परिवार एक जैसा ही होता है और न जाने कितने मुसलमान लोगों का हिंदुओं के घर आना-जाना है। आजकल तो आपने देखा होगा कि अगर हिंदू का कोई त्योहार आता है, तो हिंदू लोग मुसलमान के घर अपना तोहफ़ा देते हैं, मुसलमान लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। खुशी-खुशी मुसलमान के घर में कोई भी त्योहार आता है, तो मुसलमान लोग हिंदू को तोहफ़ा देते हैं और हिंदू लोग खुशी-खुशी उसे एक्सेप्ट करते हैं और हिंदू और मुसलमान में अब कोई फ़र्क नहीं है। मुसलमान कोई भी नहीं है, सब भाई-भाई हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले इंसान हैं और उनके अंदर इंसानियत है। इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे अपना नाम लिवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता बताइएगा, मैं नाम ज़रूर लूँगी। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, ये कहानी सुनाने का मतलब आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आप लोगों को दुखी करना नहीं है, बिल्कुल ही आप लोगों को जागरूक करना है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी से अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।